सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अभी रिसेंटली यूपीएससी का फॉर्म आया है, तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें। अब देखिए एक चीज़ ये बात समझने वाली है कि यूपीएससी अगर कोई पोस्ट दे रहा है तो कोई भी पोस्ट खराब तो है नहीं, बट देन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म भरते वक्त हम चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी बात, आप कोई पोस्ट प्रेफर करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना सिंस प्रेफरेंस उसके साथ डाला है तो आपकी जो भी रैंक आएगी उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको अगर वो पोस्ट मिल सकती है तो आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। ऐसे केस में वो जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कि बाकी लोग क्या ऊपर भर रहे हैं। आपको कैसी लाइफ चाहिए, किस जगह पे आप रहना पसंद करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पोस्ट आपको ऊपर रखनी है, कौन सी आपकी पोस्ट नीचे रखनी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो जनरली एग्रीड है कि ये पोस्ट तो ऊपर होनी चाहिए दूसरी पोस्ट के मुकाबले। सेकंड चीज़, सिंस सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है तो मैंने सारी पोस्ट को 6 ब्लॉक्स में बांट रखा है। 6 ब्लॉक्स में बता रखा है कि आप इन ब्लॉक्स में, जैसे अगर आप ये ब्लॉक 1 देखेंगे तो यहां पे मैंने ये 5 पोस्ट रखी है। इन पोस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ब्लॉक 1 की पोस्ट ब्लॉक 2 से नीचे ना रखें। उसके पीछे रीजन या तो पावर हो सकती है, या तो उसके साथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर एक बेहतर लाइफस्टाइल हो सकती है। तो इसके चलते मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा है। तो 6 ब्लॉक्स हैं। क्यों किसी ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से ऊपर रखा है गया है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, और ऑन एंड बेसिक लेवल पे हर पोस्ट की क्या पावर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। देखो ब्लॉक 1 में ना जब आप भर रहे होगे तो इन पोस्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जनरली आईएएस को सभी लोग सबसे ऊपर रखते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनते हैं। इन एंड ऑल सारे डिपार्टमेंट्स के अल्टीमेटली इन द एंड करता धरता यही लोग हैं, इसीलिए आईएएस की पोस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और इट इज जनरली अ जर्नलिस्ट पोस्ट, और इसकी पावर्स एटसेट्रा बहुत तगड़ी है, बहुत एक्सेसिव तगड़ी है। इसीलिए ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं कि भाई आईएएस के ऊपर कोई और पोस्ट सोचते ही नहीं है। ठीक है, एक इसी के टक्कर की पोस्ट है, वो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अगर आपको फॉरेन रहने का मन है तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे सरकार के खर्चे पे आप फॉरेन में रहते हैं, आपका काम होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना अलग अलग जगह पे, राजदूत, ठीक है, एम्बेसडर बनते हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह बनते हैं, और वहाँ पे जब आप होते हो तो आपको पास एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है, तो लाइफ बहुत अच्छी रहती है। बट डेफिनेटली सिंस आप अदर कंट्रीज में हैं तो आपको वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस भी थोड़े बहुत मानने पड़ते हैं। बट द थिंग इज दैट अगर आप इंडिया में रहते हैं तो जनरली एग्रीड किया जाता है कि ये पोस्ट सबसे अच्छी है। अगर आप फॉरेन में हैं तो ये पोस्ट लोग लेना प्रेफर करते हैं। 3rd नंबर पे आईएफपीएस, पावर सिंघम, ठीक है, ये वो वाली पोस्ट है। पावर तो यहाँ पे भी है नो डाउट, बट एक जो डायरेक्ट पावर वो वाली होती है कि भैया हम किसी को भी पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, सारी चीज़ें कर ली, यहाँ पे है। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों एक तरह से भाई भाई ही हैं, साथ में ही काम करते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट द थिंग इज दैट जनरली आईएएस से लोग आईपीएस को नीचे रखते हैं। इन पोस्ट में लोग अक्सर ऊपर नीचे कर लेते हैं, बट अगर आपको जैसे कि वो लाइफस्टाइल पसंद है पुलिस वाली तो आप आईपीएस ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस देख ही रखे हैं, आपको पता ही है। सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स हो जो पुलिस से रिलेटेड है, आप यहाँ पे एज अ हेड ही होते हैं घुमा फिरा के। अब आती है इन दोनों पोस्ट के बारे में। इसके बाद जो आपको पोस्ट भरनी है वो है आईआरएस। अच्छा, कुछ लोग जिनको सिर्फ पूरी जिंदगी एक शहर में ही रहना है। अच्छा, आईपीएस और आईएएस के साथ एक इशू है कि यहां पे एक चीज आती है काडर। आप जिस स्टेट के साथ जुड़ गए, सपोज कि आपको आईपीएस मिल गया लेकिन आपको काडर एक वो वाला स्टेट मिल गया जहां पे आप जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आपको काडर मिल गया तो मोर और लेस आप अपनी पूरी जिंदगी उसी स्टेट में बिताने वाले हैं जब तक आप रिटायर ना कर जाए। ठीक है, तो काडर के चलते बहुत लोग इस बात से परेशान होते हैं, अरे यार क्या कहते हैं मेरे को उस वाला स्टेट दे दिया। ठीक है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, सारे स्टेट्स अच्छे हैं, बट जनरली हम चाहते हैं कि हमें होम काडर मिल जाए। ये इश्यूज आईएएस एंड आईपीएस में देखे जाते हैं, जहाँ पे हमें हमारा स्टेट नहीं मिलता तो हमें लगता है हम बाहर हैं। तो द थिंग इज दैट ये सारी चीज़ें आईआरएस में वाले में नहीं आती। ये थोड़ी कूल जॉब है, ये दोनों ही कूल जॉब है। ठीक है, जनरली आप शहर में रहते हैं, सर्विस कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं,
वो वाला प्रेशर नहीं होता है जो आईएएस आईपीएस के पास होता है। यहाँ पे जैसे इनको लाइक पॉलिटिशियंस की रक्षा भी करनी होती है, यहाँ पे कोई रक्षा उक्षा नहीं है, ठीक है। इनकी अपनी एक अलग लाइफस्टाइल है, इनकी अपनी एक अलग डिपार्टमेंटल पावर है। बट द थिंग इज दैट इनके जितनी रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे बताते हैं कि यू आर कमिश्नर तो आपकी एक अलग वैल्यू है। कुछ लोग इनकम टैक्स को ऊपर भरते हैं, कुछ लोग कस्टम्स को ऊपर भरते हैं। बट करंट अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें इस टाइम पे तो कस्टम्स ज़्यादातर लोग ऊपर भरना शुरू कर रहे हैं। बट पहले अगर सोशल रिस्पेक्ट वाइज देखेंगे तो इनकम टैक्स को पहले लोग प्रेफर करते थे। बट इस टाइम पे इनकम टैक्स का काम जैसे जैसे ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है, इसे कम चूज कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू कस्टम्स। बट ऐसा नहीं है, दोनों पोस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत औसम है। तो आप इस ब्लॉक में अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये है ब्लॉक 1 की पांचों पोस्ट। ब्लॉक 1 के बाद आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में सबसे ऊपर आता है IAAS और उसके बाद आता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इसमें क्या था कि इन्होंने अपनी जो भी पोस्ट थी उसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया कि ये 3 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में डाल दिया अकाउंट्स, जो इनका पूरा अकाउंट सेक्शन देख रहे थे, लाइक आपको जो कॉन्ट्रैक्ट किसको क्या असाइन करना है, इस टाइप की चीज़ें, जो उसकी फिजिकल मैनेजमेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। एक पर्सनल, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी सर्विस कंडीशंस एटसेट्रा। और एक ये ट्रैफिक कि भैया गाड़ी कब चलेगी, फ्रेट वाली पहले जाएगी कि वो गाड़ी बाद में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, तीनों में लाइफ अच्छी है। बट द थिंग इज दैट ये थोड़ी सी हेक्टिक जॉब है। जनरली ये प्रेफरेंस एग्री किया जाता है। दिस इज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड दिस इज फॉर द ऑपरेशन एंड रेवेन्यू। ये कौन सी पोस्ट है? ये पोस्ट घुमा फिरा के ये वाली है। सीएजी की नहीं, आपको सीएजी की पोस्ट नहीं मिल जाएगी, बट इसके अंडर में यहाँ पे आप काम करते हैं। तो आपको पता है कि सीएजी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो इसी तरीके से आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, आप डिसीजंस ले सकते हैं और आपकी लाइफ बहुत कूल रहती है। सर्विस कंडीशन एक्सीलेंट है, आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं। मतलब अगर कुछ आपके अगर प्रमोशन वाइज देखें तो प्रमोशन बहुत तेज है, बहुत ही प्यारी पोस्ट है ये। तो इसे ज़रूर ऊपर रखिएगा एंड इसके बाद आप इसमें ये चीज़ चूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। इसका रोल ये रहता है कि जैसे कोई भी काम है, लाइक कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ भी काम कर तो आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। और आपको पता है कि दूसरे जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कुछ भी हरकत करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आप जब आपकी टीम जाती है ना ऑडिट करने के लिए, तो ऐसे ही सब कपा जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो फिजिकल डिसीजंस है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, वो बहुत ही सही तरीके से लिए नहीं गए होते। तो अगर इन्हें इरेगुलरिटी मिली और इन्होंने ऑडिट की रिपोर्ट लगा दी तो उनके पंगे बच जाते हैं। इस चीज़ के लिए इस पोस्ट से कई सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी सावधान रहते हैं। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, तो इसे ज़रूर ऊपर रखें। एंड इसके बाद ये तीनों ही अच्छी पोस्ट हैं, बट इन जनरल ये प्रेफरेंस इन जनरल एग्री किया जाता है। अब ब्लॉक 1 को ब्लॉक 2 के ऊपर रखना, कुछ लोग इस पोस्ट को इतना ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि ये इसे ब्लॉक 1 में भी ले जाते हैं। आप भी कर सकते हो एज पर योर नीड। ये भी बहुत, अगर कूल लाइफ चाहिए, बिल्कुल शहर में रहना है, टेंशनबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आराम से रहना है, तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये है ब्लॉक 2। अब देखते हैं ब्लॉक 3। ये है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में ICAS, IDAS एंड इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ये क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो सारा काम ये लोग देखते हैं। क्या प्रोक्योरमेंट करना है, क्या चीज़ें खरीदनी है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये वही काम होता है लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कहीं पे कुछ ले आना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, वहाँ का पूरी अकाउंटिंग सिस्टम इनके हाथ में रहती है। एंड इसके बाद ये कैंटोनमेंट वाला एरिया देखते हैं, जो क्योंकि डिफेंस के पास बहुत सारा लैंड है, इसके मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए, तो ये सारा काम देखते हैं। इन जनरल इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ लोग इसे ऊपर रखते हैं, कुछ लोग इसे ऊपर रखते हैं। एंड देन दिस वन, तो ये ब्लॉक 3 है। ये इन सारी पोस्ट की भी सर्विस कंडीशंस अच्छी हैं और इससे रिलेटेड मैं एक PDF जरूर डालूंगा इन सारी पोस्ट की वर्क कंडीशंस को इन माइन्यूट डिटेलिंग करते हुए। आपको ये टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स
विथ नीलेश, उस पर मैं डाल दूंगा, आप इसकी सर्विस कंडीशंस और अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं। बट प्रमोशन वाइज और सारी पावर्स वाइज ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अब ये ब्लॉक 3 के बाद दो ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5। कुछ लोग ब्लॉक 5 ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ग्रुप ए पोस्ट है। मैंने ब्लॉक 4 को ऊपर इसलिए रखा है कि भले ही ये ग्रुप बी पोस्ट है बट इट इज मोस्ट सिमिलर टू दी आईएएस एंड आईपीएस वाली पोस्ट। अगर आपको पावर चाहिए या फिर एक अथॉरिटी प्रॉपर वे में चाहिए तो ये पोस्ट आप ऊपर देख सकते हैं। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी। इट्स काइंड ऑफ यू कैन से ये पीसीएस वाली पोस्ट है। इन ये चूंकि ये यूटीज हैं, इनके एग्जाम जो है वो यूपीएससी कराता है, बट पावर सिमिलर होती है, थोड़ी सी कम होती है, बस इतना ही फर्क है। सेम अप्लाइज, ठीक है। उसके बाद ये वाली पोस्ट है आपकी डैनिप्स, पौंडीचेरी में रहना है, पौंडीचेरी पसंद है तो ये वहां का पीसीएस वाली पोस्ट है, एसडीएम वाली पोस्ट जो आप पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं। एंड देन दिस पुलिस सर्विस। तो मैं पर्सनली से प्रिफर करता हूं ऊपर, बट कई लोग ये बोलेंगे कि भैया ग्रुप बी वाली पोस्ट है, ऊपर हम नहीं लेंगे। लेकिन आपको बता दूं, भले ही ये ग्रुप बी वाली पोस्ट है लेकिन पावर यहाँ पे अथाह है आपके पास। तो ये आप सोच सकते हैं इनकी पावर सिमिलर टू आईएएस एंड आईपीएस है, आप जिस भी रीजन में रहते हैं। तो इस रीजन से मैंने इसको ऊपर रखा है। और उसके बाद आता है आपका ये वाली पोस्ट जो कि ब्लॉक 5 है। तो ये ब्लॉक 5 की पोस्ट है। एंड इसके बाद ये ब्लॉक 6, ब्लॉक 6 में आपको तो ये वाली पोस्ट रखनी है। ये घुमा फिरा के आप एक सेक्शन में होते हो जहाँ पे आपका मेन काम प्राइमरी मैनेजमेंट होता है, द अलग अलग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन कुछ करना है, एंड प्राइमरी द ड्राफ्टिंग वर्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग पोस्ट नहीं है, मतलब ठीक है, एक अच्छी पोस्ट है, बट द थिंग इज़ दैट एज कम्पेयर टू अदर्स ये उतनी ज़्यादा आपको लाइक नहीं भाएगी, बस इतनी सी बात है। ये पोस्ट ऑल दो अपने आप में सारी पोस्ट हैं, यूपीएससी कोई भी पोस्ट दे रहा है तो वो अच्छी ही है घुमा फिरा के। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक 5 पे। ब्लॉक 5 में इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडिया का जो भी ट्रेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें, WTO में इंडिया को रिप्रेजेंट करना वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेड वाला ये सारा काम देखता है, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ, नाम से ही समझ गए होगे, ये सारी ना स्पेशलिस्ट पोस्ट है। तो आप कंपनीज कोई भी लाइक डिजॉल्व हो रही है इंसॉल्वेंसी वाले कंडीशन में, या फिर कोई कंपनी लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, तो यू मेंश्योर दैट द कॉर्पोरेट लॉ जो भी है इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है। उसके बाद पोस्टल सर्विस, जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस जैसे कि आपका दूरदर्शन एट्सेट्रा, PIB वगैरह वगैरह, ये सारे लोग हैंडल करते हैं। जो गवर्नमेंट का बेसिकली इट्स इंफॉर्मेशन विंग, जो पब्लिक तक उनकी बातें जो भी है वो इन्फॉर्म कर रही है, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, अक्सर आपने देखा होगा जब आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, आपको कई सारे बंदूकधारी दिखते हैं। वो बंदूकधारी आप नहीं होंगे, बट उन सारे लोगों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है, जो सारी चीज़ें, जो कंडीशंस हैं, और रेलवे की जो भी प्रॉपर्टीज हो गए हैं उसका देख रेख कि भैया क्या कहते हैं उसके प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मैन किया जा रहा है कि नहीं, ये सारा काम ये वाले लोग देखते हैं, ठीक है। एंड दिस पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स, तो द थिंग इज दैट यहाँ पे ये पोस्ट एंड जो कम्युनिकेशन है उसका अकाउंट्स और फाइनेंस देखते हैं, सीधा सीधा। बेसिकली ये सारी दीज जॉब्स आर टेक्निकल इन नेचर, फील्ड वर्क नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, ये सारी पोस्ट टेक्निकल हैं मोर और लेस, ठीक है। और आप ज़्यादातर पोस्ट इसमें टेक्निकल हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इनको अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो भी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट तो अपनी जो भी आप प्रेफरेंस भरें इस हिसाब से भरें कि एटलीस्ट ब्लॉक 6 सबसे नीचे आए, ब्लॉक 4 और 5 में आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा ब्लॉक ऊपर रखना है। पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ब्लॉक 4 ऊपर रखता, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 2, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ लोग इस पोस्ट को ब्लॉक 2 में लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं, वो एक उस वाली पोस्ट है। एंड उसके बाद फिर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको चीज़ें सही लगी हो और आप कौन सी पोस्ट प्रेफर करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि दूसरे बच्चे जिनको भी पोस्ट से रिलेटेड थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं वो इन पोस्ट के बारे में देख के एटलीस्ट एक सही फॉर्म
भर सकें। और फिर भी किसी पोस्ट के बारे में आप चाहते हैं कि और डिटेलिंग हो और अच्छे से बताया जाए और एक्सेस डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में जाया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उस पोस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।